सभी को नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम भारतीय शास्त्रीय संगीत की ताल तिलवाड़ा, जो कि 16 मात्रा की ताल है, इस ताल को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो तिलवाड़ा ताल है इसका परिचय। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तिलवाड़ा ताल 16 मात्रा की ताल है। 16 मात्रा की ताल है और इसमें विभाग हैं 4। एक विभाग में 4 मात्राएं हैं, 4 विभाग हैं, 16 मात्राएं टोटल है। इसके समानता वाली ताल भारतीय शास्त्रीय संगीत में 3 ताल है। अब हम तिलवाड़ा ताल के बोलों को देखते हैं। सबसे ऊपर ताल के मात्रा, उसके बाद ताल के बोल। धा तेरे किट धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता तेरे किट धिन धिन, धा धा धिन धिन धा। इस प्रकार से पूरा एक आवर्तन बोलने के बाद हम जब सम पर आते हैं तो हमारा एक आवर्तन पूरा हो जाता है, यानी ताल पूरी जाती है। अब हम इसमें सबसे नीचे देखते हैं तिलवाड़ा ताल का ठेका। तो सबसे पहले ठेका लिखा हुआ है, उसके बाद में क्रॉस का जो निशान है वो सम है, जिस पर 2 लिखा हुआ है दूसरे विभाग में उस पर ताली है, 9वीं मात्रा पर खाली है और 13वीं मात्रा पर फिर ताली है। एक बार फिर समझ लेते हैं। धा तिर किट धिन धिन, धा धा तिन तिन, ता तिर किट धिन धिन, धा धा धिन धिन धा। तो इस प्रकार से तिलवाड़ा ताल में 16 मात्राएं हमने समझी। अब तिलवाड़ा ताल के समानता वाली ताल है 3 ताल। तो आइए हम दोनों तालों का तुलनात्मक अध्ययन समझ लेते हैं। जैसा कि बताया है कि तिलवाड़ा ताल 16 मात्रा की ताल है और 3 ताल भी 16 मात्रा की ताल है। तिलवाड़ा ताल में 4 विभाग होते हैं, यानी कि 4 खंड हैं। तो इसी प्रकार से 3 ताल में भी 4 खंड होते हैं। तिलवाड़ा में सभी विभाग 4 मात्राओं के होते हैं। ठीक इसी प्रकार से 3 ताल में भी समस्त विभाग 4 मात्राओं के होते हैं। तिलवाड़ा तबले की ताल है, 3 ताल भी तबले की ताल है। तबले की ताल अर्थात इसके जो बोल हैं वो बंद बाज के बोल हैं। फिर इसकी समानता में फिर हम जब देखते हैं तो और तिलवाड़ा ताल, इसका प्रयोग ख्याल गायन की संगत में होता है। 3 ताल इसका प्रयोग भी ख्याल अंग के गायन वादन में होता है, लेकिन तिलवाड़ा ताल का प्रयोग बड़े ख्याल के साथ भी हम करते हैं। जब हम बड़ा ख्याल गाते हैं तो कुछ बड़े ख्याल हमें तिलवाड़ा ताल में भी सुनने को मिल जाते हैं। तिलवाड़ा ताल में 3 ताली एवं 1 खाली होती है। ठीक इसी प्रकार से 3 ताल में भी 3 ताली और 1 खाली होती हैं। इसमें जो मात्राएं हैं उसमें ताली की संख्या है तिलवाड़ा में पहली मात्रा, 5वीं और 13वीं मात्रा पर ताली और 9वीं मात्रा पर खाली होती है। ठीक इसी प्रकार से 3 ताल में होती है। तिलवाड़ा ताल चाट प्रधान ताल है, 3 ताल भी चाट प्रधान ताल है। चाट मतलब चाटी पे जो ना और धा बजाया जाता है, इसको इसलिए इसमें चाट प्रधान बताया गया है। अब हम इनकी असमानता देखते हैं, यानी कि तिलवाड़ा के हम क्या विशेषता है और 3 ताल की क्या विशेषता है। तो सबसे पहले तिलवाड़ा ताल का प्रयोग स्वतंत्र वादन में नहीं होता है, जबकि 3 ताल में सोलो बजाया जाता है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि 3 ताल में
सोलो पेश किया जाता है तबले पर, लेकिन तिलवाड़ा ताल में ऐसा स्वतंत्र वादन हमें देखने को नहीं मिलता है। तिलवाड़ा यह विलंबित व अति विलंबित लय में बजता है, अर्थात बड़े ख्याल के साथ में भी प्रयुक्त होती है, जबकि तीन ताल यह अधिकांश मध्य द्रुत एवं अति द्रुत में बजता है, अर्थात तीन ताल छोटे ख्याल के साथ में, द्रुत में तराना के साथ में तीन ताल की संगत होती है। अब तिलवाड़ा, इसमें ठेके का भराव व 2-4 मात्राओं की तिहाई या मुखड़ा ही बजता है, जबकि तीन ताल में पेशकार, कायदा, रेला, गत आदि सारी बंदिशों का वादन होता है। जबकि पहले भी बताया गया था कि तीन ताल में सोलो बजा जाता है, तो सोलो में ये सारी चीज़ आते हैं। और तिलवाड़ा में केवल ठेके का भराव, 2-4 मात्राओं की तिहाई या मुखड़ा ही केवल बजाया जाता है। तिलवाड़ा यह कम प्रचलित व लोकप्रिय ताल है, जबकि तीन ताल काफ़ी लोकप्रिय व प्रचलित ताल है, क्योंकि हम जब देखते हैं तो हमें अधिकतर छोटे ख्याल तीन ताल में भी आपने सीखे हैं। और तीन ताल में, क्योंकि तीन ताल एक सरल ताल है, इसलिए उसमें सिखाना बच्चों के लिए आसान होता है। तो ये आपने देखा ताल तिलवाड़ा और तीन ताल की कुछ समानताएं और असमानताएं। अब हम तिलवाड़ा ताल को हाथ पर लगाकर सीखते हैं कि किस प्रकार से तिलवाड़ा ताल को हाथ पर बजाया जाता है। तिलवाड़ा ताल को अब हम हाथ पर ध्यान से देखना। सबसे पहले कि पहली मात्रा पर सम है, सम को हम ताली के रूप में दिखाते हैं। उसके बाद में ताली और खाली को जो संगत है, जो हम हाथ पे दिखाते हैं, वो महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। धा, तेरे, किट, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, तेरे, किट, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा। इस प्रकार से पूरा एक आवर्तन जाने के बाद में जो सम पर आते हैं तो हमारा ताल का एक ठेका पूरा हो जाता है। जैसा कि अभी हमने देखा, पहली मात्रा पर हमने ताली बजाई और 2, 3 और 4 मात्राओं को हमने हाथ पे काउंट किया। ठीक उसी प्रकार हमने 5वीं मात्रा पर ताली मारी, फिर उसके बाद में 6, 7, 8 मात्राओं को काउंट किया और 9वीं मात्रा पर हमने हाथ को हवा में लहराते हुए खाली दिखाई और 10, 11, 12 को हमने काउंट किया। फिर उसके बाद में 13 मात्रा पर ताली मारी और 14, 15, 16 को हमने हाथ पे काउंट किया और फिर उसके बाद में पहली मात्रा पर सम पर आ गए। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए तिलवाड़ा ताल का हाथ पर ठेका। धा, तेरे, किट, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, तेरे, किट, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा। तो इस प्रकार से हमने तिलवाड़ा ताल का ठेका हाथ पर लगाकर सीखा और उसका शास्त्रीय विवेचन और तीन ताल के साथ में उसका तुलनात्मक अध्ययन हमने सीखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थी तिलवाड़ा ताल को हाथ पर लगाकर अच्छे से अभ्यास करेंगे और जो इसका शास्त्रीय विवेचन बताया है उसको अच्छे से पढ़ेंगे और किस किस के साथ में ये प्रयुक्त होती है, क्योंकि तिलवाड़ा ताल गायन, वादन, नृत्य तीनों के साथ में प्रयुक्त होती है। शास्त्रीय संगीत के साथ में लोक संगीत, हमारा गैर संगीत और हमारा गीत, गज़ल, भजन आदि सभी के साथ में प्रयुक्त की जाती है, बजाई जाती है। और क्योंकि इसका बंदबाज के बोल हैं तो तबले की ताल है और बहुत अच्छी ताल है, सरल ताल है और तीन ताल के समीप वाली ताल है। इसीलिए इसकी तुलना आपको समझाने के लिए तीन ताल के समानता लेते हुए आपको समझाई है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।